चैनल सतरंगी कहानियाँ। आज सुधा की ट्रेन लेट हो गई थी। जब वो स्टेशन पर उतरी तो रात का लगभग 1 बज रहा था और घर पर अकेली माँ होने की वजह से उसे कोई लेने नहीं आया था, क्योंकि बचपन में ही उसके बाप का साया सर से उठ गया था। स्टेशन पर ही सुधा को पता चला कि आज ऑटो रिक्शा वालों की हड़ताल थी। माँ का फोन भी लगातार आ रहा था, क्योंकि उसके घर के रास्ते में थोड़ी दूर तक जो जगह थी वहाँ के बारे में लोगों का कहना था कि वहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती रहती हैं और उस रास्ते पर शराबी और जुआरी भी मौजूद होते थे। हड़ताल होने की वजह से उसे कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था। फोन भी अप डाउन हो चुका था और दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था जिससे वो मदद मांग सके। सुनसान सड़क पे वो अकेले ही चले जा रही थी। कुछ दूर पे उसे कुछ लोग दिखे। उसने सोचा आगे जाकर उनसे मदद मांग लेती हूँ। वो तेज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। तभी वहाँ मौजूद उन लोगों की नजर उस पर पड़ गई। वे लोग सुधा को अकेला देखकर उसको परेशान करने लगे। अब सुधा खुद को बचाने के लिए तेजी से दौड़ने लगी। सुनसान रास्ता होने की वजह से वो किसी से मदद भी नहीं मांग सकती थी। अब उसे पछतावा हो रहा था कि आखिर उसने शॉर्टकट रास्ता क्यों चुना। इस रास्ते से लोग शाम 6 बजे के बाद आने जाने से भी कतराते थे। तभी उसे ऑटो रिक्शा की आवाज सुनाई दी। उसने हाथ देकर उसको रोका। अंदर एक लड़की बैठी हुई थी। उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने ड्राइवर को बोला, चाचा जी मुझे रामपुर तक छोड़ दोगे? बड़ी मेहरबानी होगी। पीछा कर रहे लोग ऑटो को देखकर रुक गए थे। सुधा ने अपने कैमरे से उस ऑटो वाले की फोटो ली और ऑटो में बैठ गई। ऑटो ड्राइवर ने सुधा को बोला, क्यों बेटा, आपको पता नहीं था कि ये रास्ता सुरक्षित नहीं है? आए दिन यहाँ घटनाएं होती रहती हैं। हाँ चाचा, सुना तो है, पर आज मेरी ट्रेन लेट हो गई थी। मैं थोड़ा जल्दी में थी और यहाँ आकर पता चला कि ऑटो रिक्शा वालों की हड़ताल है। मैंने सोचा शॉर्टकट ले लेती हूँ। फिर उसने बगल में बैठी लड़की से पूछा, आपको कहाँ जाना है? लेकिन उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। ऑटो ड्राइवर बोला, बेटा एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ। कभी भी कितनी भी जल्दी हो, कभी भी शॉर्टकट रास्ता मत चुनना। हमेशा सुरक्षित रास्ता ही चुनना। जी चाचा, सही कहा आपने। आज के बाद आपकी बात का ध्यान रखूंगी। वैसे चाचा, आज तो हड़ताल थी, फिर आप रिक्शा लेके कैसे निकले? अरे बेटा, यहाँ किसी में हिम्मत नहीं जो मुझे रोक सके। मैं रामलाल अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मैं यहीं बगल की बस्ती में रहता हूँ। ये मेरी बेटी है। इसकी शादी है 2 दिन बाद। इसका ही बाजार से सामान दिला के ला रहा था। लीजिए, आ गया आपका घर। जी चाचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर सुधा ने जैसे ही पर्स में हाथ डाला तो देखा कि उसके पैसे तो कहीं गिर चुके हैं। उसने उनसे उनका पता पूछना चाहा तो देखा कि रिक्शा तो जा चुका था। अगले दिन सुधा गांव में ऑटो वाले के पैसे देने गई। वहां लोगों से रामलाल का पता पूछती तो सब उसको हैरत से देखते हुए उंगली से इशारा करते हुए आगे का रास्ता दिखा देते। ऐसे करते हुए वो एक घर के पास पहुंची जहां एक औरत अकेले बैठी हुई थी। उसने उससे पूछा, चाची, रामलाल जी का घर यही है? उस औरत ने गुस्से में बोला, हाँ, क्यों, अब क्या किया रामलाल ने? उनकी वजह से पहले ही इतनी परेशानी कम थी। पहले ही गांव के लोग मेरे घर से कुछ भी लेते देते नहीं। चाची, पर मैं तो पैसे देने आई थी। कल के? क्या कहा? हाँ, कल चाचा ने मेरी मदद की और मुझे घर तक पहुंचाया और बिना पैसे लिए ही चले गए। वह औरत बोली, लड़की, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता।
मैं सच कह रही हूँ, उनके साथ आपकी बेटी भी थी, आप उसी से पूछ लें। अच्छा रुको, मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, तभी आपको यकीन होगा। लेकिन उसके कैमरे में कहीं भी उनकी फोटो मौजूद नहीं थी। तभी जोर जोर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आई, अरे आज भी रामलाल ने 4 लोगों की जान ले ली, चारों ने शराब पी रखी थी, पुलिस लाश लेकर आई है। सुधा ने जब बाहर जाकर देखा तो वो चारों वही थे जो रात को उसको छेड़ रहे थे। सुधा के पूछने पर गांव की एक औरत ने बताया कि एक दिन रामलाल अपनी बेटी के साथ रात गए घर वापस आ रहा था, तो गांव के कुछ दबंगों ने उसे और उसकी बेटी को मार डाला था। तब से उस सुनसान रास्ते पर उसकी आत्मा भटकती रहती है, और अगर कोई नौजवान नशे में धुत किसी लड़की के साथ छेड़खानी करते हैं तो वो उसको मार डालता है। सुधा को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि रात जिसने उसकी जान बचाई वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा थी।